जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। हम आपके बीच में उपस्थित हैं आपके चैनल जीएस पॉइंट बाय राकेश सर पे। दोस्तों मैं बता दूं कि हमारी जो पिछली ज्योग्राफी की कड़ी थी उसी को हम आगे बढ़ाने के लिए आपके बीच में उपस्थित हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि हमारी ज्योग्राफी की जो एक सारगर्भित सिलेबस आगे बढ़ रहा है उसको लेकर मैं आपके बीच में उपलब्ध हूं। और आज हमारी जो वीडियो है आपके बीच में जो पहुंच रही है वह भारतीय आइलैंड से संबंधित है, भारतीय द्वीप समूह से संबंधित है। मैं बता दूं कि दोस्तों द्वीप उसे कहा जाता है जब कोई स्थलीय क्षेत्र किसी जलीय क्षेत्रों से जुड़ा होता है। जब कोई स्थलीय क्षेत्र किसी जलीय क्षेत्रों से घिरा रहता है तब उसे हम द्वीप कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। भारत का दक्षिणी क्षेत्र अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से मुख्यतः जुड़ा हुआ क्षेत्र है और इन्हीं क्षेत्रों में मुख्य रूप से हमारे द्वीप भी पाए जाते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि दुनिया में द्वीपों की संख्या लाखों में है, जिसमें आपको जब पढ़ाया जाता है, बताया जाता है तो यह बताया जाता है कि ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। द्वीपों की श्रेणी में ग्रीनलैंड को दुनिया का एक बड़ा द्वीप माना जाता है। लेकिन ये सारे, चाहे बैफिन द्वीप हो, चाहे वो ब्रुनेई द्वीप हो, कोई भी द्वीप हो, फॉकलैंड द्वीप हो, मैं इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपके बीच में चर्चा करूंगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं इंडियन द्वीपों की, भारतीय द्वीपों की। तो मैं आपको बता दूं एक लाइन में कि भारत भी एक बड़ी संख्या में द्वीपों वाला देश है। ऐसा माना जाता है कि भारत में 1000, लगभग 1000 के संख्या में द्वीप पाए जाते हैं। हालांकि दोस्तों मैं बताऊं कि आपको भारतीय द्वीपों को दो भागों में बांटकर हम लोग देखते हैं। एक, बंगाल की खाड़ी में स्थित जो द्वीप हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाने जाते हैं, और उसी प्रकार से एक अरब सागर में स्थित द्वीप जिसे लक्षद्वीप समूह के रूप में जाने जाते हैं, इसे हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। और इसी को लेकर आज हम आपके बीच में उपलब्ध हैं। हम आज पढ़ाने जा रहे हैं आपको बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत के प्रमुख द्वीप। और जैसा कि मैं बताया हूं कि बंगाल की खाड़ी में स्थित जो द्वीप हैं उन्हें मुख्य रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। मैं अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए एक छोटा सा मैप आपके लिए, एक चार्ट आपके लिए तैयार किया है। आपको पता होगा कि यह भारत का दक्षिणी हिस्से के पूर्वी और दक्षिणी छोर पर जो बंगाल की खाड़ी विस्तृत है उसी में हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलता है। मैं बता दूं दोस्तों, इसका नाम अंडमान और निकोबार, ये दो बड़े द्वीप समूहों का एक विस्तृत समूह है, जिसको उत्तर में स्थित क्षेत्रों को अंडमान कहते हैं और नीचे यानी दक्षिण के क्षेत्रों में विस्तृत द्वीप समूहों को निकोबार कहा जाता है। मैं आपको बताऊं कि ये भारत का सुदूर स्थित द्वीप समूह माने जाते हैं। इनका विस्तार पूरी तरह से लंबवत है, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ता है, और ये छोटे बड़े द्वीपों का एक ऐसा समूह बनाते हैं जिसके संबंध में कई विशेषताएं आपके सामने देखने को मिलेगी। तो पहले मैं इसको बता दूं दोस्तों, पहले ये बता दूं कि ये जो ऊपर द्वीप दिख रही है और हरा कलर में दिखा है, ये एक विदेशी द्वीप है जिसका नाम है कोको द्वीप। और कोको द्वीप बता दूं कि बर्मा का है, म्यांमार का है। और सबसे दक्षिण में आपको छोटा सा दिखाई दे रहा होगा, यह भी ग्रीन ब्लू कलर में है, और यह भी एक विदेशी द्वीप है जो इंडोनेशिया का द्वीप माना जाता है। इसे कहते हैं हम सुमात्रा द्वीप। तो दोस्तों, सुमात्रा से लेकर कोको द्वीप समूह के बीच भारतीय द्वीप समूहों का विस्तार देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं भारत के अंडमान निकोबार को समझने के लिए। दोस्तों मैं बता दूं कि भारत में ये पूरे अंडमान निकोबार में 247 से ऊपर द्वीपों की संख्या काउंट की जाती है, और 247 के ऊपर होने के बावजूद भी इसके सिर्फ 30 द्वीप पर, 30 द्वीप पर ही लोग निवास करते हैं। यानी लोगों की जो जनसंख्या पाई जाती है वो सिर्फ
अंडमान निकोबार के 247 द्वीपों के सिर्फ 30 द्वीपों पर पाई जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि अंडमान और निकोबार का बंटवारा किस रूप में होता है। तो हम इसमें एक ब्लू कलर का एक लाइन बनाए हुए हैं दोस्तों, यह है 10 नंबर का डिग्री चैनल, जिसे 10 डिग्री अक्षांशीय रेखा भी कहते हैं दोस्तों। उसी के ऊपरी हिस्से वाले को अंडमान और उसी के निचले हिस्से वाले को निकोबार कहा जाता है। तो दोस्तों अंडमान में भी 4 मुख्य द्वीप हैं, जिसको आपको मैं बता रहा हूं। एक जो सबसे यहां उत्तर में दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं उत्तरी अंडमान। ठीक उसके नीचे और सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, उसको कहते हैं मध्य अंडमान। उसके नीचे दोस्तों एक दिखाई दे रहा है जिसको कहते हैं दक्षिणी अंडमान, और उसके नीचे भी एक दिख रहा है जिसको कहते हैं छोटा अंडमान। अर्थात उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, ये 4 मुख्य द्वीप अंडमान के द्वीप माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं निकोबार के लिए। तो दोस्तों निकोबार के लिए जो सबसे उत्तर में, निकोबार के हिसाब से सबसे उत्तर में जो द्वीप है उसे कहते हैं हम कार निकोबार। उसके ठीक दक्षिण में एक है मध्य निकोबार, उसके दक्षिण में हम छोटा निकोबार देखते हैं, और सबसे दक्षिण में बड़ा निकोबार देखते हैं। दोस्तों बड़ा निकोबार का ही हिस्सा हमारा इंदिरा पॉइंट है, जो आपको और सुदूर में जाकर मिलता है, जो बेहद इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के करीब करीब आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मैं बता दूं कि इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का सबसे दक्षिणतम द्वीप माना जाता है। उसे कभी हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, तो कभी पार्सेकल पॉइंट भी कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, उसका नाम जीएस पॉइंट नहीं है। इसलिए आपको याद रखना होगा ये इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम द्वीप है। अब हम दोस्तों इसको परिभाषित करने के लिए और आपको बता रहा हूं। एक आपको दिख रहा है दोस्तों, ये जो द्वीप है इसका नाम है लैंडफॉल द्वीप। क्या नाम है दोस्तों? लैंडफॉल द्वीप। मैं लिखते रहा हूं लैंडफॉल द्वीप। दोस्तों ये लैंडफॉल द्वीप जो है, यह द्वीप आपके अंडमान निकोबार के सबसे उत्तरतम द्वीप है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि अंडमान निकोबार के सबसे उत्तर में स्थित कौन सा द्वीप है, तो लैंडफॉल है। और लैंडफॉल तथा कोको द्वीप समूह के बीच में एक चैनल है जिसको कहते हैं कोको जल डमरू मध्य। इसको कहते हैं दोस्तों कोको जल डमरू मध्य। कोको जल संधि भी कहते हैं दोस्तों, यहां जल संधि हुआ, एक ही बात हुआ, कोको जल संधि। दोस्तों कोको जल संधि जो है यह कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप के बीच में होता है, और म्यांमार तथा भारत के अंडमान के बीच में हुआ है। तो दोस्तों यहां पे फिर हम देखते हैं कि अब उत्तरी अंडमान के बाद जो मध्य अंडमान दिख रहा है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता आप नोट कर लीजिएगा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह सबसे बड़ा द्वीप है, और यह सिर्फ अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप नहीं है, बल्कि मैं बता दूं यह भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। याद रखिएगा दोस्तों, नोट करके रखिएगा, यह भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, उसे कहते हैं मध्य अंडमान। अगर हम वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप कहें तो आप कहेंगे ग्रीनलैंड, तो उसी प्रकार से भारत का सबसे बड़ा द्वीप कोई है तो उसका नाम है मध्य अंडमान। ये देखने में भी साइज वाइज भी ये बड़ा दिख रहा है। अब हम इसके नीचे जो दक्षिणी अंडमान देख रहे हैं दोस्तों, ये है दक्षिणी अंडमान। इसकी एक बड़ी विशेषता है दोस्तों, इसकी बड़ी विशेषता ये है कि अंडमान निकोबार एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, और भारत की इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है वो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है, मध्य अंडमान पर स्थित नहीं है। याद रखेंगे वह दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। और एक भारत का ऐतिहासिक सेंट्रल जेल, जिसे सेलुलर जेल कहा जाता था दोस्तों, अंग्रेजों के जमाने में यहाँ काला पानी की सजा के लिए बेहद प्रसिद्ध जेल माना जाता था दोस्तों, वह जेल भी दक्षिणी अंडमान में स्थित है। उसके बाद दक्षिणी अंडमान के नीचे है छोटा अंडमान। लेकिन दोस्तों छोटा अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में एक जो ब्लू कलर की लाइन है, यह लाइन डंकन पास चैनल को परिभाषित करता है।
दोस्तों मैं बता दूं कि डंकन पास चैनल छोटा अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच पाया जाता है। तो दो चैनल का मैं उल्लेख कर रहा हूं दोस्तों, यहां 10 डिग्री चैनल और डंकन पास चैनल। डंकन पास चैनल दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, और 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान तथा कार निकोबार के बीच में स्थित है। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों कि इसके नीचे जब बढ़ते हैं तो फिर निकोबार की श्रेणी प्रारंभ होती है। तो इसके नीचे जब निकोबार की श्रेणी प्रारंभ होती है तो पहले इसमें श्रेणी है जिसको कहते हैं कार निकोबार। तो दोस्तों मैं बता दूं यह कार निकोबार है, और कार निकोबार निकोबार की सबसे उत्तरी और पहली द्वीप है। उसके नीचे है मध्य निकोबार, उसके बाद छोटा निकोबार, और उसके नीचे है बड़ा निकोबार। बड़ा निकोबार ही निकोबार की सबसे बड़ी द्वीप है, अर्थात हम कह सकते हैं कि निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है जिसको कार निकोबार कहते हैं, और अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप है उसे मध्य अंडमान कहते हैं। तो दोस्तों इसको लेकर हमने आपको बताया। अब यहां पे थोड़ा सा देख लेते हैं ऊपर से समझते हुए कि दो यहां पे द्वीप हमारे बीच में नजर आ रहा है। एक का नाम है नारकोडम द्वीप और दूसरे का नाम है बैरम द्वीप। अब दोस्तों बैरम जो द्वीप है इसको नारकोडम द्वीप को समझिए। नारकोडम द्वीप और बैरम द्वीप ये दोनों द्वीपों पर ज्वालामुखी पाई जाती है, लेकिन दोस्तों जहां आप नारकोडम द्वीप पर सुषुप्त ज्वालामुखी देखते हैं वहीं पे बैरम द्वीप पर आप एक सक्रिय ज्वालामुखी देखते हैं। आप सोचिए कि अंडमान निकोबार खुद भी एक बंगाल की खाड़ी में सामुद्रिक क्षेत्र में स्थित है। उसी सामुद्रिक क्षेत्र में बैरम द्वीप एक भारत का ऐसा द्वीप है जो सक्रिय ज्वालामुखी के कारण हमेशा चर्चा में रहता है, और हमेशा इसके लावा उद्गार होते रहते हैं। लावा से लेकर जो राख इत्यादि आग का उद्गार होता है वो लगातार होता रहता है, बना रहता है। कभी कभी ज्यादा बड़ा विस्फोट करके जब उद्गार ज्यादा होता है तो हम आपके बीच में ये नजर भी आता है, अखबार न्यूज चैनल के माध्यम से चर्चा में बना रहता है। तो भारत के दो ज्वालामुखी द्वीप जिसे बैरम द्वीप और नारकोडम द्वीप कहते हैं। दोस्तों अब हम आते हैं, ये दो गोला हम बनाए हुए हैं दोस्तों। इन दोनों गोला की अपनी एक विशेषता है। ये 3 द्वीप इसमें है, इसमें तीन द्वीप है। इन 3 द्वीपों में से जो नीचे वाला द्वीप है उसको हम कहते हैं बोमपोका द्वीप। एक कहते हैं बोमपोका द्वीप, दूसरे को कारमोटा द्वीप और तीसरे को कटचल द्वीप। कटचल द्वीप के बारे में दोस्तों ऐसी विशेषता बताई जाती है कि भारत में वर्ष के प्रारंभिक महीने में, चाहे वो जनवरी का महीना हो या फरवरी का महीना हो, इसे प्रारंभिक मंथ कहते हैं। हम वर्ष के प्रारंभिक महीने में सबसे पहले सूर्य उदय कहीं होता है तो ऐसा माना जाता है कि कटचल द्वीप पर होता है। दोस्तों याद रखेंगे कटचल द्वीप पर वर्ष के, क्योंकि उस समय सूर्य दक्षिणायन हो चुका रहता है, और दक्षिणायन होने की अवस्था में सूर्य की रोशनी जब आती है तो अंडमान निकोबार में सबसे पहले कटचल पे पड़ती है। हालांकि मैं कह सकूं आपको कि अरुणाचल प्रदेश से भी पहले अगर कहीं आती है तो कटचल द्वीप पर आती है दोस्तों। इस नाते भी कटचल द्वीप हमारे आपके बीच में ज्यादा चर्चा का विषय बना रहता है। अब हम देखते हैं दोस्तों इस अंडमान निकोबार में कौन सी पहाड़ी सबसे ऊंची पहाड़ी है जिसको लेकर हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं एक उत्तरी अंडमान दिख रहा है और एक दक्षिणी अंडमान दिख रहा है, एक उत्तरी अंडमान दिख रहा है और एक बड़ा निकोबार दिख रहा है। यानी कि अंडमान की सबसे ऊपर में जो उत्तरी अंडमान है उसमें एक चोटी है, सैंडलविक नाम की चोटी जो है, पर्वत चोटी, यह उत्तरी अंडमान में स्थित है। और माउंट धूलिया नामक निकोबार की सबसे ऊंची चोटी ग्रेट निकोबार में है। अर्थात अंडमान निकोबार की अगर सबसे ऊंची चोटी बोले तो सैंडलविक चोटी है, और केवल अंडमान का बोले तो भी सैंडलविक चोटी है। लेकिन दक्षिणी हम निकोबार का बोले, अंडमान का न बोल के केवल निकोबार का बोले तो निकोबार का माउंट धूलिया सबसे ऊंची चोटी है जो बड़ा निकोबार पर स्थित है। तो इस तरह से आप ये समझ गए। अब आपके सामने दो चीज हमको क्लियर करनी है। एक तो पहला ये जो गोला दिख रहा है इसके बारे में मैंने कुछ आपको नहीं बताया है, तो आप इसको समझ लीजिए। ये चर्चा 2018 में हमारे सामने बनकर आई थी। दोस्तों
यह चर्चा इसलिए बनकर आई थी कि आपके देश के प्रधानमंत्री जब अंडमान निकोबार गए थे 2018 में, तो उस समय 3 द्वीपों का नाम संशोधित किया गया था, बदल दिया गया था। तो दोस्तों मैं बता दूं, एक ऊपर जो दिख रहा है हेवलाक द्वीप इसका नाम है। हेवलाक द्वीप का नाम जो है वह स्वराज द्वीप रखा गया। दोस्तों उसका नाम है स्वराज द्वीप। तो हम इसको आप देख पा रहे हैं, इसका नाम दोस्तों स्वराज द्वीप है। ये स्वराज द्वीप है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि दूसरा नील द्वीप दिख रहा है दोस्तों। नील द्वीप का नाम जो है संशोधित करके 2018 में शहीद द्वीप किया गया। तो दोस्तों ये शहीद द्वीप के रूप में जाना जाता है और ये शहीद द्वीप नील द्वीप को कहते हैं। तीसरा हम देखते हैं दोस्तों, तीसरा लिखा हुआ है रास द्वीप। तो रास द्वीप जो है वह संशोधित नाम करके सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहा गया है दोस्तों। इसको कहा गया है सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो दोस्तों ये मैं बता दूं आपको, यहां आपको याद करने के लिए थोड़ा सा ऊपर से नीचे में बढ़ रहा हूं दोस्तों। याद रखिएगा, ऊपर में हेवलाक द्वीप है, उसके बाद नील द्वीप है, उसके बाद रास द्वीप है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि हेवलाक द्वीप को स्वराज द्वीप कहते हैं, नील द्वीप को शहीद द्वीप कहते हैं और रास द्वीप को सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहते हैं। मतलब हम इसको कोड में आपको बता सकें तो स्वराज के लिए शहीद हुए थे सुभाष चंद्र बोस। ध्यान रखेंगे दोस्तों, याद रहेगा, हेवलाक जो है वह स्वराज द्वीप है, तो स्वराज के लिए नील द्वीप शहीद हुए थे, रास द्वीप सुभाष चंद्र बोस जी। तो यह सुभाष चंद्र बोस की एक तरह से शहीदी स्थल है दोस्तों। आपको मालूम होगा कि भारत में सबसे पहले कोई राज्य अगर स्वतंत्र हुआ था तो अंडमान निकोबार द्वीप था और उसको स्वतंत्रता दिलाने में सुभाष चंद्र बोस जी का अहम भूमिका है और उन्हीं के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज ने उस सुदूर भारत को स्वतंत्र कराकर भारत को यह बताने का प्रयास किया था कि दुनिया में ब्रिटेन वालों से लड़ने के लिए केवल बहुत सारे लोगों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कुछ कर्मठी और समर्पित लोग हों तो उनको लेकर भी आज़ादी दिलाई जा सकती है। इसके एग्जाम्पल हमारे देश में अंडमान निकोबार को स्वतंत्र कराकर सुभाष चंद्र बोस ने दिखाया था। तो इस तरह से दोस्तों मैं बता दूं कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके अंडमान निकोबार द्वीप से जुड़ा हुआ है। अगर आप इसमें किसी प्रकार की कोई बात अगर और समझना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पर कमेंट करेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस द्वीप समूह पर ओको जनजाति पाई जाती है, निकोबारी जनजाति पाई जाती है, अंडमानी जनजाति पाई जाती है, सेंटलीज जनजाति पाई जाती है। तमाम तरह की जनजातियां इस द्वीप समूह पर पाई जाती हैं। एक और मैं आपको इसमें कड़ी जोड़ दूं, कड़ी यह है कि क्वेश्चन पूछेगा अगर आपसे कि अंडमान निकोबार के सबसे नजदीक का विदेशी देश कौन है, तो आपका आंसर होगा म्यांमार अंडमान निकोबार का सबसे नजदीक के विदेशी देश है। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं कि अगर क्वेश्चन पूछे कि अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे नजदीकी जलीय द्वीपीय देश कौन सा होता है दोस्तों, तो वह होता है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया दक्षिण में सुमात्रा जो द्वीप है उसके साथ जलीय द्वीप के रूप में, जलीय द्वीपीय देश के रूप में इंडोनेशिया अंडमान के सबसे नजदीक का देश है और सिर्फ देश के रूप में म्यांमार अंडमान निकोबार के सबसे नजदीक का देश होता है। तो दोस्तों ये तो था अंडमान निकोबार के संबंध विशेषता। मैं चाहूंगा कि आप और भी द्वीप के बारे में क्या जानना चाहते हैं और भी विस्तार से क्या जानना चाहते हैं, आप निश्चित तौर पे हमें कमेंट करके बताएंगे और आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। दोस्तों हमें एक लाइक जरूर दे दीजिएगा इस पे, ताकि हम समझ सकें कि आप हमारी इस वीडियो को अच्छे से समझ पा रहे हैं। हम आगे और मेहनत से आपके बीच में वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।